मारीच स्वभाव से डर रहे हैं, खरदूषण से नहीं डर रहे हैं, रावण बाणासुर से नहीं डर रहे हैं, लेकिन मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। अच्छा, विचारवान श्रोताओं विचार करना, मारीच किससे डरता है? रावण से डरता है। बोलो, मारीच रावण से डरता है कि नहीं? जब रावण मारीच के पास पहुंचा तो मारीच कांपने लगा था। रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणो नृप नारी। का कपटी मृग बन जाओ, और यदि नहीं बनते हो तो ये कृपान देखी मेरी कृपान, इससे तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा, धड़ अलग सिर अलग। उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिश रघुनायक सरना। इसका मतलब है कि रावण से डरता है मारीच। विश्वामित्र जी रावण से नहीं डरते हैं, विश्वामित्र जी मारीच से डरते हैं। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अगर विश्वामित्र जी रावण से डरते होते तो रावण कभी विश्वामित्र जी के यज्ञ पर आक्रमण करता? और विश्वामित्र जी महाराज रावण से संबंधित कोई चर्चा करते कि रावण मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रावण मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा है? उन्होंने तो यही कहा, ये मारीच स्वभाव मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। रावण का तो नाम ही नहीं लिया। विश्वामित्र जी महाराज में बहुत बड़ी ताकत है। प्यारे, एक और परशुराम जी और दूसरी ओर विश्वामित्र जी, ये बराबरी का दर्जा है। विश्वामित्र मिले पुनि आई। क्यों भाई, जो गले से गले लगाकर मिलता हो बराबरी का होता है कि नहीं होता है? परशुराम जी से जनकपुर में गले लगाने की हिम्मत किसी की थी? बोलो। अगर गला लगा करके, हृदय से हृदय मिला करके, गले से गले को लगा करके यदि मिलन किया है जनकपुर में किसी ने, तो वो परशुराम जी से विश्वामित्र जी महाराज ने किया है, और किसी ने नहीं कर पाया। हिम्मत की बात है कि नहीं? हिम्मत की बात है। जनक जी तो जनक बहोर आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, लेकिन विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जी तो हृदय से हृदय मिलाकर, गले से गले लगकर मिल रहे। इसलिए एक और विश्वामित्र जी महाराज, दूसरी ओर परशुराम जी। और याद रखना, शस्त्र विद्या के परमाचार्य हैं विश्वामित्र जी महाराज। भगवान राम को शस्त्र विद्या दी कि नहीं दी? भगवान राम ने भी शस्त्र गुरु के रूप में विश्वामित्र जी को स्वीकार किया है। जिन अस्त्र शस्त्रों ने भगवान श्री राम के माध्यम से रावण का वध किया, और जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा श्री राम जी को मिले, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अगस्त आदि के अस्त्र शस्त्र ऋषि मुनि महात्माओं ने सभी ने दिए ना भगवान को अस्त्र शस्त्र। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम को शस्त्र विद्या का ज्ञान किसने दिया? बोलो। सबसे पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं, तव ऋष निज ना थहि जिय चीन्ही, तव ऋष निज ना थहि जिय चीन्ही, तव ऋष निज ना थहि जिय चीन्ही, तव ऋष निज ना थहि जिय चीन्ही। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि
जस निज नाथे जिय चीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी। शस्त्र विद्या, ऐसे परम शस्त्रधारी शस्त्र विद्या के परमाचार्य श्री विश्वामित्र जी महाराज, जो श्री राम जी को भी शस्त्र विद्या बताते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कराते हैं, ऐसे विश्वामित्र जी रावण से नहीं डर रहे हैं, परशुराम जी महाराज से भी नहीं डर रहे हैं। जबकि परशुराम जी महाराज क्रोध लेकर के आए थे ना, तो सब डर रहे थे, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे थे। इसका मतलब है कि उनके पास भी शस्त्र बल है, शक्ति है। लेकिन मारीच स्वभाव से डर रहे हैं, अति मारीच स्वभाव में डर रहे हैं। अरे परशुराम जी में तो वो ताकत है कि सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा। इतनी बड़ी क्षमता रखने वाले परशुराम जी महाराज जहां से निकल जाए, जो देख ले समझ लो वो कांप जावे। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज निर्भीक हैं। खैर वो तो भगवान ही हैं, परशुराम जी भगवान हैं परशुराम जी। लेकिन मारीच सुबाहु इतने बड़े बलवान हैं कि विश्वामित्र जी महाराज डर रहे हैं। और प्रमाण के लिए रामचरितमानस की यही अर्धाली है, जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग जोग मुनि करहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं, देखत जग निशाचर धावहीं, देखत जग निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं, 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 करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। इतना उपद्रव कर रहे हैं मारी स्वभाव के विश्वामित्र जी महाराज रो रहे हैं बैठे बैठे। किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं, कारण क्या है? कारण समझना चाहिए। कारण को मैं समझा रहा हूं। महात्मा किसी से डरता नहीं है, मौत से नहीं डरता है। वो मौत आ जाए तो कहता है कि स्वीकार करो मुझे। क्यों? अरे कहां ले जाएगी तू? मेरे प्राण ही तो लेगी। अरे प्राण तू लेगी, लेकिन ये प्राण मेरी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। महात्मा की आत्मा किस में विलीन होती है बोलो? विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। तो डरने की क्या जरूरत? अभी आत्मा संसार में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, लेकिन यही आत्मा अगर विश्वात्मा में विलीन हो जाए, संसार बनाने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाए, तो बोलो ये सौभाग्य नहीं, ये तो परम सौभाग्य होगा।